नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आगामी कैबिनेट बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले, कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी पर बन सकेंगे पेट्रोल पंप ऋषिकेश। बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपए की दर से प्रतिमाह मिलेगा 1 किलो आयोडाइज नमक। देहरादून की 12 से 13 सड़कों का होगा सौंदर्यीकरण। एमडीडीए ने सड़कों को किया चिन्हित। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी कई सड़कों का हुआ था कायाकल्प। सड़कों के रखरखाव के लिए एएमसी के साथ किया जा रहा टेंडर। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को लेकर एसडीएम ने संबंधित विभागों और संस्थाओं के साथ बैठक कर लिए सुझाव। 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले फेस्टिवल का सीएम धामी कर सकते हैं शुभारंभ। उधम सिंह नगर के जसपुर में युवक की घर से मिली गला कटी लाश। मृतक का पिता और भाइयों से हुआ था झगड़ा, तीनों ही फरार। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी। और जसपुर की शुगर मिल में सरकारी कर्मचारी की अचानक मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का हंगामा। मृतक के परिजनों की मुआवजा और बेटे को नौकरी की मांग। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार में आज से वीवीआईपी का आने का दौर जारी है। दरअसल महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में इस दौरान शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और लद्दाख के उपराज्यपाल शिरकत करेंगे। हरिद्वार पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। वहीं दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात किए हैं। वीआईपी मूवमेंट होने के चलते यातायात प्लान भी तैयार किया गया है। स्थानीय शहर वासियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में इस दौरान परेशानी हो सकती है। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सरफराज अली सीधा हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। सरफराज, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे जिसमें कई बड़े मंत्री भी शिरकत करेंगे। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि हरिद्वार पुलिस ने किस तरह के व्यवस्था की है पूरे कार्यक्रम को लेकर। आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिवसीय दौरे को लेकर हरिद्वार में शिरकत करते हैं। इसके लेकर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरिद्वार के जो महर्षि दयानंद की जो 200वीं जयंती है उसके लेकर मुख्यमंत्री जो जगदीप धनखड़ है वो शिरकत करेंगे। इसको लेकर जो हरिद्वार के जो आला अधिकारी है उन्होंने लेके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो पूरे इंतजाम किए गए। उसके साथ साथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जो जोली ग्रैंड हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर वहां पर जो उनका जो हेलीपैड जो लैंड करेगा, उसके साथ साथ ही जो उपराष्ट्रपति है देश के वो वहां से लेकर हरिद्वार में जो बाय रोड जो वहां पर पहुंचेंगे। बात कर लूंगी इस जी सरफराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का कार्यक्रम होगा। इस दौरान पुलिस ने भी तमाम व्यवस्था की है। वहीं वीआईपी के आने का दौर जारी हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस दौरान किया जाएगा।
और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी सरफराज अली हमारे साथ सीधा हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। सरफराज, माफ कीजिएगा डिस्कनेक्टिविटी के लिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के कार्यक्रम इस दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती को लेकर किए जाएंगे। आकाश, मैं आपको बता दूं कि आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे पर ले गए। उनका जो हेलीकॉप्टर है 10:30 पर जो जोली ग्रैंड हेलीपैड वहां पर लैंड किया था। वहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ बाई कार जो सरस्वती जो वहां पर पहुंचे और उस वहां पर एक दिन के उसमें शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश की जो हरिद्वार को लेकर जो व्यवस्था है उसको लेकर जो पुलिस चप्पे चप्पर पर तैनात की गई। जी सरफराज, वहीं कार्यक्रम को लेकर जानकारी सामने आई है कि वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ भी होगा इस दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती को लेकर। तो उस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की जो 200वीं जो जयंती है उसको लेकर आज जो महाकुंभ जो आयोजित किया गया है उसमें जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है देश के वो शिरकत करेंगे। वहीं लेकर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई। वहीं पर आज जो यातायात व्यवस्था वो भी एक रूट प्लान बनाया गया है उसको लेकर, क्योंकि जो प्रदेशवासी है या शहरवासी है उनको भी आज एक दिन की जो है कहीं ना कहीं एक दिक्कत उठानी पड़ सकती है। जी जी, ये बात आपने बहुत सही कही सरफराज की एक रूट प्लान शहरवासियों के लिए बनाया गया है, क्योंकि वीआईपी गेस्ट आने के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में किस तरह का रूट प्लान शहरवासियों के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें यातायात करने में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जी आकाश, मैं बता दूं कि जो हरिद्वार जो पुलिस है उन्होंने एक रूट प्लान जो तैयार किया है कि जो मुख्य उपराष्ट्रपति आ रहे हैं उनको लेकर कोई असुविधा ना हो, तो प्रदेशवासियों के लिए शहरवासियों के लिए एक अलग रोड मैप बनाया गया है जो आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए सरफराज। तो आपको बता दें कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कई बड़े मंत्री और नेता वहां पहुंचेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भी वहां पहुंचेंगे और इसी के चलते हरिद्वार पुलिस की ओर से तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कई रूट मैप भी बनाए गए हैं ताकि वहां रहने वाले लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। धामी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई। वहीं बीकेटीसी के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया। आज की कैबिनेट में पहला मत परिवहन विभाग का था। परिवहन निगम में मृतक आश्रमों के लिए 195 पद जो पहले फ्रीज हुए थे उनको अनफ्रीज किया गया है, क्योंकि वहाँ वैकेंसीज भी काफ़ी हैं और काफ़ी लोग जो मृतक आश्रित है वो वेटिंग लिस्ट में थे। और पास में एक निर्णय हुआ था कि उनकी वित्तीय स्थिति देखते हुए इस पे बैन लगाया हुआ था, उसको हटा दिया गया। धामी कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए उनमें परिवहन मृतक आश्रित के पदों को जो फ्रिज किया गया था उसे खोल दिया गया है। वहीं आवास विभाग भवन निर्माण के नियमों में शिथिलता दी गई है। नालों से दूरी 50 मीटर से घटाकर 5 मीटर की गई है। वहीं गृह विभाग यूसीसी को लेकर जो कार्य चल रहे हैं सीएम के द्वारा लिए गए निर्णय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं वित्त विभाग कर्मचारियों के बीमा या बचत योजना में संशोधन किया गया है। प्रीमियम अमाउंट बढ़ाया गया है। वहीं औद्योगिक विकास उद्योगपतियों की समस्याओं का भी समाधान किया गया। औद्योगिक इकाइयों के पास नक्शे सीड़ा पास करेगा और पशुपालन विभाग में 9 पदों को आउटसोर्स से भरा जाएगा। 60 विकास खंडों में पशुओं के लिए संचालित हो रही मोबाइल वैन अब 60 से बढ़कर 95 की गई है। वहीं 35 वैन का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और 60 का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। पीजी करने वाले डॉक्टर्स को भी राहत मिली है। सीनियर रेजिडेंट अब 2 साल मेडिकल कॉलेज में रहेंगे। वहीं मुख्य विकास अधिकारी के 2 पद उपायुक्त परियोजना नाम से भरे जाएंगे। कुल 4 पदों को भरा जाना है। वहीं बद्री केदार समिति के लिए भर्ती की सेवा नियमावली बनाई गई है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में संशोधन हुआ। अब बेटा हो या बेटी 2 संतानों पर मिलेगी किट। वहीं पुलिस विभाग में 327 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व क्षेत्र से पुलिस क्षेत्र में आए क्षेत्रों के लिए भर्ती होगी। पदोन्नति में भी शिथिलीकरण किया गया है। वहीं 30 जून तक नियमों में किया गया है परिवर्तन। यूपीएससी और आर्म्ड फोर्सेज में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को अब मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए मिलता था, 50,000 रुपए
वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। परियोजना के तहत बनने वाले 11 स्टेशनों के पास निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। स्टेशन की 400 मीटर की परिधि में ये निर्माण कार्य नहीं होगा। पहले मास्टर प्लान बनेगा, फिर कार्य होगा। वहीं बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर यूथ कांग्रेस ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। सड़क किनारे चूना छिड़काव और बैरियर लगाने की मांग की गई। 8 और 9 दिसंबर को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देहरादून की 13 सड़कों का सौंदर्यीकरण कार्य किया गया था, जिससे राजधानी देहरादून स्मार्ट लगने लगी। तो वहीं अब एमडीडीए 12 से 13 अन्य सड़कों को चिन्हित कर रही है, उनको भी इसी तरह स्मार्ट किया जा रहा है। इस बात की जानकारी एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी है। सड़कों के रखरखाव के लिए एएमसी के साथ टेंडर किया जा रहा है, ताकि सौंदर्यीकरण के अनुरूप हुए सड़कों के कार्य को बरकरार रखा जाए। मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल की तैयारी को लेकर एसडीएम ने संबंधित विभागों और संस्थाओं के साथ बैठक कर सुझाव लिए। बैठक में कार्निवाल के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, पूरे शहर को विद्युत लड़ियों से सजाने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलों के आयोजन किए जाने को फाइनल टच दिया गया। बैठक में स्थानीय क्लबों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। कार्निवाल के मुख्य कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित होंगे और अन्य कार्यक्रम शहर के विभिन्न चौराहों पर आयोजित किए जाएंगे। इस बार फूड फेस्टिवल और मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं जानकारी के मुताबिक प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल और फूड फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। साथ में प्रदेश के कृषि मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अभी सभी के लिए जो है हमारा मसूरी विंटरलाइन कार्निवल जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है मसूरी के लिए, हमारे लिए सभी लोग उत्साहित हैं उसके लिए काफ़ी, और ज़ोरों शोरों से हम इसकी तैयारियों में लगे गए हैं। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई थी इसके लिए उपलक्ष्य में कल, उनके दिशा निर्देशों के क्रम में भी और हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में भी इसकी तैयारियाँ जो है गतिमान हैं। सभी जो है हमारे कल्चरल परफॉर्मेंस हों, स्टार नाइट्स हों, शहीद स्थल के इवेंट हों हमारे, या गांधी चौक के इवेंट्स हों, वो हमने जो है इवेंट्स को ऑलमोस्ट लॉक कर दिया है। हमारे आर्टिस्ट जो है सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। द्वार से जहां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बता दें कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर इस वक्त उपराष्ट्रपति सीएम धामी और राज्यपाल मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरिद्वार पहुंचे हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। वहीं राज्यपाल, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट भी मौजूद हैं। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीएम धामी और राज्यपाल शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई बड़े नेता और मंत्री इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहीं इस दौरान वो वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरिद्वार पुलिस ने इस दौरान चाक चौबंद व्यवस्था की है। वहीं दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। वीआईपी मूवमेंट होने के चलते अलग से यातायात प्लान भी तैयार किया गया है, ताकि स्थानीय लोगों को भी थोड़ी राहत मिल सके। स्वागत परंपरा के पश्चात मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमदेव सतांशु जी को कि आए। स्वशासन पाटवेन खंडिता हरिवर्ग खर्व गर्भ देश द्रुहाम आतंक प्रशमन प्रवीर अज्ञान ध्वांत ध्वंसने जगद्दीप रूपम भारतम सत अभिनंदन पत्र दे रहे हैं।
आप यहाँ आए सर। पूरा गुरुकुल परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। और अध्यक्ष छात्राओं, मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी का गुरुकुल विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हृदय से मैं आप सब लोगों का यहाँ पधारने पर आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ और आप सभी लोगों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज इस भव्य कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में गंगा गोमुख से लेकर हरिद्वार तक सैलानियों के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं है। ऐसे में गंगा के पूर्ण दर्शन हो सके, सैलानी गंगा और गंगा के आसपास के आकर्षक जगह का लुत्फ उठा सके, इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने खास प्लान तैयार किया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी विनोद गिरी गोस्वामी की माने तो होली गंगा के नाम से एक कॉपी टेबल बुक विभाग की तरफ से तैयार की गई है, जो लोगों को गंगा को लेकर पूरी जानकारी देगी। वहीं गोमुख से लेकर हरिद्वार तक यात्री और सैलानी कहां-कहां पर गंगा के दर्शन कर सकते हैं, गंगा के आसपास कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो जा सकता है, उन सब चीजों की जानकारी इस बुक के माध्यम से दी जाएगी। जो कॉफी टेबल बुक है उसमें जितने भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसके आसपास में पर्यटक और कहाँ जा सकते हैं। जैसे उत्तरकाशी दिया है तो हमने साथ में डोडी ताल के बारे में बताया, जो कि अस्सी गंगा जो वहाँ एक सहायक नदी है भागीरथी की, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। हमने हर्षिल के बारे में बताया, तो साथ ही वहाँ हमने जो विलेज टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, एप्पल और बाकी सारी चीज़ के बारे में बताया। तो इस प्रकार से गोमुख से लेकर के हरिद्वार तक हमारे प्रदेश में गंगा जी जैसे जैसे निकलती हैं वैसे वैसे हम किस तरीके से पर्यटक को सुविधा दे पा रहे हैं, इसका एक छोटा सा प्रयास है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भट्टा कॉलोनी नई बस्ती में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। बता दें कि मृतक नदीम की अपने ही घर में शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर मृतक का गला कटा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी। वहीं सूचना मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर और क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मृतक के अपने 2 भाइयों और पिता से किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। घटना के बाद से ही तीनों फरार है। वहीं पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया जो मृतक है नदीम, उसका गला काट के मृत होना प्रकाश में आ रहा है, लेकिन चूंकि घर के ही ये सारे सदस्य थे, जिसमें इनका इससे जो छोटा वाला बेटा था वो और इसके पिताजी और इसका जो छोटा भाई है, इनमें किसी बात को लेके कल भी लड़ाई हुई थी और आज भी लड़ाई हुई थी। वो तीनों लोग घर से फरार हैं। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। अभी हम इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और जो यहाँ से भगे हुए हैं इसके परिजन, उनको पकड़ने के बाद ही पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में यह घटना हुई है। पिथौरागढ़ में लगातार सड़क दुर्घटनाएं होने से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। यूथ कांग्रेस का कहना है कि ठंड के मौसम में सड़कों पर कोहरे की वजह से वाहन सड़क पर फिसल रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी गहरी खाइयों वाली जगहों पर बैरियर नहीं लगे हैं, जिससे दुर्घटना की स्थिति में हानि ज्यादा होने की संभावना बनी हुई है। वहीं हाल ही में जिला मुख्यालय के पास पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में 4 लोग घायल हो गए थे। यूथ कांग्रेस ने डीएम से सड़क में चूना छिड़काव और सड़क किनारे बैरियर लगाने की मांग की है। आज यूथ कांग्रेस पिथौरागढ़ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। आए दिन जनपद में जो सड़क की घटनाएं सामने आ रही है, उसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि एक तो पूरे जनपद में रोडों के किनारों में बैरियर लगाए जाए, जिन जगहों में पाला गिरता है ज्यादा वहां पे समय समय पे चूने का छिड़काव किया जाए, और जो जितने भी जहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त जहाँ पे क्षेत्र है वहाँ पे बोर्ड लगाए जाए सावधानी के, जिससे कि कहीं ना कहीं जो इन दिनों हमने घटनाएं सुनी है, आने वाले दिनों में हमें कुछ भी ऐसी घटनाएं सुनने को ना मिले। हमने बहुत अपने लोगों को खोया है कुछ दिन पहले, तो हम चाहते हैं कि पूरे जनपद के लोग सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे। हरिद्वार वन विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आना लगातार जारी है। वहीं बीती देर शाम भेल के मुख्य मार्ग पर हाथी के आने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। हालांकि हरिद्वार वन विभाग के रेंजर शैलेंद्र नेगी ने
बीते दिनों अपने एक बयान में कहा था कि जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में ना आए, उसका परमानेंटली सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने कहा था कि हम मधुमक्खियों के छत्ते और मधुमक्खियों की वॉइस के डमी स्पीकर्स वन विभाग की बाउंड्रीज पर लगाएंगे, जिससे शहरी इलाकों में हाथियों का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखिए, इसमें हम पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं बीहाइव फेंसिंग को लेके, जिसमें हम क्या करेंगे कि कुछ तो हम मधुमक्खी के ओरिजिनल छत्ते लगाएंगे और कुछ हमारे जो छत्ते होंगे वो डम्मी होंगे, जिससे कि मधुमक्खियों की आवाज़ आए, जिससे कि हाथी जो है, ऐसा एक स्टडीज़ भी बोलती है और अफ्रीका में एक सक्सेसफुल स्टडीज़ भी रही है कि इसका सहारा लेने से जो हाथी जो है रिहायशी इलाकों में एंटर नहीं करता है। तो ये हमारा अभी पायलट बेसिस पे इसे लॉन्च कर रहे हैं और आगे इसे विस्तृत योजना करेंगे। इसमें मैंने आपको बोला भी, जैसे अफ्रीका में पहले भी सक्सेसफुल मॉडल रहा है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी एक पहले हमारा ये प्रोजेक्ट चला है, तो उसी को लेके हमने करा है। इसमें क्या होता है, बजिंग साउंड जो होती है ना, उससे हाथी इरिटेट होता है और वो उस इलाके में आना बंद कर देता है, जिस इलाके में उसका मूवमेंट रहता है। निधि घाटी के सुराही थोटा नामक जगह से लगभग 7 किलोमीटर दूर आगे लौंग गांव में खेत में लगाई गई आग ने ऐसा तांडव मचाया कि आग गांव तक पहुंच गई, जिसके चलते 3 गरीब परिवारों के आशियाने राख हो गए। हालांकि घटना की सूचना प्रशासन को दी गई, ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले, कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। छोटे नाले से 5 मीटर की दूरी पर बन सकेंगे पेट्रोल पंप ऋषिकेश। बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपए की दर से प्रतिमाह मिलेगा 1 किलो आयोडाइज नमक। देहरादून की 12 से 13 सड़कों का होगा सौंदर्यीकरण, एमडीडीए ने सड़कों को किया चिन्हित। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी कई सड़कों का हुआ था कायाकल्प। सड़कों के रखरखाव के लिए एएमसी के साथ किया जा रहा है टेंडर। मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर एसडीएम ने संबंधित विभागों और संस्थाओं के साथ बैठक कर लिए सुझाव। 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले फेस्टिवल का सीएम धामी कर सकते हैं शुभारंभ। उधम सिंह नगर के जसपुर में युवक की घर से मिली गली कटी लाश, पिता का और भाइयों से हुआ था झगड़ा, तीनों ही फरार, पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी। जसपुर के शुगर मिल में सरकारी कर्मचारी की अचानक मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का हंगामा, मृतक के परिजनों को मुआवजा और बेटे को नौकरी की मांग। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।